बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के मैथ की 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1.3 एक्सरसाइज जो है ये एडिशन के क्वेश्चंस हैं, प्लस के क्वेश्चंस। ये मैट्रिसेस की एडिशन यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आज ये एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से कबल आपसे वही हस्ब साहब पर कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट किया करें। तो आइए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया यहाँ पे बोर्ड पे। क्वेश्चन ये है, विच आर फॉलोइंग मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर एडिशन। कि ये जो हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, ये 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में कंफर्म हैं कि उनको ऐड किया जा सकता है। यानी ये क्वेश्चन कि इन दोनों में, यानी यहाँ पे ये जितने भी मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं तो हमने देखना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में प्लस हो सकते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश में लिखा कि विच आर फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो इनमें अगर हम पहले मैट्रिक्स की बात करें तो पहला मैट्रिक्स है 2 1 -3 -1 और 3। अगर इस ए मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। यानी इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 हुआ, यानी 2 रोज और 2 कॉलम। तो स्टूडेंट याद रखें कि मैट्रिसेस वही आपस में ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। यानी कि 2/2 का मैट्रिक्स जो है वो 2/2 के मैट्रिक्स में ही ऐड होगा। इसी तरह अगर ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज है 1 कॉलम है, तो 2 रोज और 1 कॉलम यानी 2/1 मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब ये 2/1 जो मैट्रिक्स है, ऑर्डर है इसका, ये उसी मैट्रिक्स में ऐड होगा जिसका ऑर्डर जो है वो 2/1 होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स को सबसे पहले लें, उसमें 2 रोज 2 कॉलम है। तो इसमें से और कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज 2 कॉलम है। तो जब हम इनको देखेंगे तो हमारे पास ई मैट्रिक्स को देखा जाए तो इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो पता चला कि इस तरह ए जो है, ए और ये ई, ये 2 मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में कंफर्म है कि इनको ऐड किया जा सकता है। इसी तरह बी है हमारे पास, इसमें 2 रोज 1 कॉलम है। तो हम देखते हैं इनमें से कौन और ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 1 कॉलम हो। तो हमने गौर किया तो डी वाला मैट्रिक्स अगर देखें तो इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो 2 रोज और 1 कॉलम यानी ये जो बी वाला मैट्रिक्स है, ये और डी आपस में कंफर्म है कि इनको ऐड किया जा सकता है, बी एंड डी। ठीक है, कॉमा की बजाय हम चाहें तो बीच में एंड भी लगा सकते हैं, ए एंड ई और बी एंड डी। इसी तरह सी को देखें तो इसमें 3 रोज 2 कॉलम्स यानी 3/2 का ये मैट्रिक्स है। तो हम देखेंगे कि इनमें कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3/2 है। तो अगर हम एफ को देखें तो इसमें 3 रोज हैं और कॉलम 2s हैं। देखिए ये जो नंबर है 1 + 1 ये प्लस हो जाता है, 2 आता है, 3 + 2 5 आता है। ठीक है, 2 + 1 3 आता है। तो ये भी एक सिंगल नंबर आते हैं, लिहाजा ये भी 3/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 3/2 का मैट्रिक्स है। इस तरह सी एंड एफ, ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में कंफर्म है कि इनको ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह जो है ये मतलब जो ना फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसमें यही बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो ना आपस में कंफर्म है कि इनको ऐड किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब इसमें हमने फाइंड एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स जो है इंतहाई आसान है। देखिए एडिटिव इनवर्स, ठीक है, ऐड से एडिटिव होता है, ठीक है, और इनवर्स जो है उल्ट को कहते हैं। तो वैसे हम नॉर्मली अगर याद रखें तो ऐड जो होता है ना, ऐड प्लस का साइन, प्लस का जो उल्ट होता है वो माइनस होता है। ऐड का उल्ट जो है वो नेगेटिव का साइन होता है। इसी तरह मल्टीप्लाई अगर हो तो इसका उल्ट जो है वो डिवाइड का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स अगर हमें कहा जा रहा है तो इसके लिए हमें करना क्या है, जस्ट हमने
जैसे पिछली एक्सरसाइज के अंदर नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया था ना, इन सब के साइन चेंज कर देने, यानी प्लस का साइन हो तो माइनस का कर देना, माइनस का हो तो प्लस कर देना। इससे हासिल होने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे आपके 2 प्लस का वो माइनस का हो गया, 4 प्लस का वो माइनस का हो गया, 2 प्लस माइनस का प्लस का हो गया, 1 प्लस का ये माइनस का हो गया। तो इस तरह ये हमें जो मैट्रिक्स हासिल हुआ है ये जो है ये एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। इसी तरह बी का एडिटिव इनवर्स, बी का नेगेटिव ही होगा, हमें अंदर के सारे साइन चेंज कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह हमें हासिल होने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने सबके साइन चेंज कर दिए, ठीक है। जो माइनस थे उनको प्लस कर दिए, जो प्लस थे वो माइनस कर दिए। तो इससे हासिल होने वाला ये मैट्रिक्स है ये एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह सी मैट्रिक्स जो है इसके भी नेगेटिव निकाल लेते हैं, 4 माइनस का हो जाएगा, 2 प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी। ये डी मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, इसको भी सेम वैसे 1 माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस। इसी तरह 0 भी रहेगा, 2 नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे डी हासिल हो जाएगा। ई मैट्रिक्स अगर देखें तो इसका भी हम इन्वर्स निकालें तो वो भी ऐसे निकलेगा, ये 1 प्लस है 1 माइनस हो जाएगा, 0 ही रहता है। देखिए 0 के साथ प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया जाता, 0 न्यूट्रल रहता है। इसी तरह ये 0 ऐसे ही और ये 1 ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एफ मैट्रिक्स है, इसका भी नेगेटिव निकाल लें। ये अंडर रूट वैल्यू प्लस की है, जिसके साथ कोई साइन ना हो प्लस का होता है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -3 अंडर रूट 3 -1, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 पॉजिटिव है तो ये -2 हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये हमने इनके एडिटिव इनवर्स निकाले हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल इनके साइन चेंज करने से हासिल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 3 इफ a इज इक्वल टू -1 2 2 1, b इज इक्वल टू 1 -1, c 1 -1 2 और d हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ये 4 मैट्रिसेस हमें a b c d गिवन है। तो आपको कहता है फाइंड, सबसे पहले फाइंड करना है आपने a + 1 1 1 ये मैट्रिक्स, यानी a के अंदर जो है पहला मैट्रिक्स जो है इसको हमने ऐड करना है, ठीक है। अब a जो है a, यानी अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो a हमारे पास ये है, ठीक है। हम इस a की जगह ये वैल्यू लिख लेंगे -1 2 2 1, ऐड ये वैल्यू हम कर लेंगे 1 1 1 1, ये जो वैल्यू गिवन है ये ऐसे ही लिख देंगे सेम, ठीक है। तो a की जगह जो a गिवन है इसकी वैल्यू डाल दी और ये एज इट इज लिख दिया। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकते हैं, इसलिए हो सकते हैं कि इसकी भी 2 रोज 2 कॉलम में, इसकी भी 2 रोज 2 कॉलम में, लिहाजा इनको आपस में ऐड करते हैं। अब ऐड करने का तरीका क्या होता है, पहले एलिमेंट को पहले के अंदर ऐड करेंगे, यानी -1 + 1, देन 2 + 1, स्पेस छोड़ के बीच में 2 + 1, इसी तरह ये 2 + 1, इसी तरह ये 1 + 1। आपने देखा कि पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड किया, दूसरे एलिमेंट में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा एलिमेंट हमने प्लस किया। तो अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इनको ऐड कर लें, जैसे करते हैं। अब ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो +1 -1 0, ठीक है। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो इस तरह जो है ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट जो है इसमें लिखता है कि b + -2 3। अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब इसमें देखिए b से बड़ा जो b हमें ये गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है, b से बड़ा दी है, b की जगह हम ये मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 -1, ठीक है, प्लस ये मैट्रिक्स ऐसे लिख लेंगे -2 3। अब देखिए बिल्कुल सेम दोनों मैट्रिक्स एक जैसे, इनका ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। तो अब इनको आपस में ऐड करेंगे, कैसे 1 + -2 ऐसे होगा 1 + -2, ठीक है। इसी तरह ये -1 + 3 इस तरह,
तो इसमें एक चीज़ और है, अब चाहे तो प्लस माइनस अब माइनस होता है, तो हम चाहें तो डायरेक्ट अगर ये ब्रैकेट ना लगाएं तो डायरेक्ट -2 भी लिख सकते हैं, ये कंडीशन भी है, ठीक है। यानी है तो प्लस करना है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 लिख देंगे। अब एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की हो तो हमेशा माइनस ही करना होता है, तो 2 - 1 1, बट ग्रेटर वैल्यू बड़ी वैल्यू का साइन माइनस। इसी तरह ये 1 माइनस का है, 3 प्लस का है, 3 के साथ प्लस है, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा 2, तो ये 2 जो है ये प्लस का आएगा, ठीक है। तो अब ये इसका आंसर आ गया, लेकिन ये बात याद रखिए कि अगर दोनों वैल्यूज प्लस हो तो उनको प्लस ही करते हैं, लेकिन अगर दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाए तब भी प्लस करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ साइन माइनस का लगाते हैं। इसी तरह अगर एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की हो तो हमेशा उनको माइनस से ही किया जाता है, लेकिन जो वैल्यू होती है, जो साइन होता है, वो ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाया जाता है, ठीक है, बड़ी वैल्यू का साइन लगाया जाता है। तो इसके बाद थर्ड पार्ट जो है वो करते हैं। थर्ड पार्ट जो है उसमें है c प्लस -2 1 3, c प्लस ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ, अब c से मुराद c का मैट्रिक्स आप यहाँ पर लिख लेंगे, यानी c की जगह पर c का मैट्रिक्स वो है 1 - 1 2 प्लस ये -2 1 3, इनको आपस में हमें इसी तरह प्लस कर लेना, पहले एलिमेंट को पहले में 1 प्लस माइनस माइनस 2, इतना -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, इतना 2 प्लस 3, इनको आपस में प्लस माइनस कर लेंगे, 2 - 1, एक वैल्यू माइनस की एक प्लस की, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस। इसी तरह 1 - 1 0, इतना 2 और 3 दोनों के साथ प्लस से प्लस हो जाएगा 5। इस तरह ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसके बाद इसका फोर्थ वाला पार्ट जो है ना स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वाला जो पार्ट है उसमें है हमारे पास d प्लस 0 1 0 2 0 1, तो इस ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, अगर d यहाँ पे गिवन है तो d की जगह d की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। d की वैल्यू जो है वो है वहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और -1 0 2 प्लस ये वैल्यू डाल दें 0 1 0 2 0 1, तो अब इनको हम आपस में ऐड कर दें। उसी तरह 1 + 0 2 + 1 3 + 0, इसी तरह -1 + 2 0 + 0 और 2 + 1, इनको प्लस कर लें 1 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3 2 + -1 1 और 0 + 0 0 होगा और 2 + 1 3। इस तरह ये आंसर आपका आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 5 वाला 2a। अब ये क्वेश्चन जो है पहले 4 पार्ट जो थे वो तो हमने वैल्यूज पुट करके किए। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें हमें लिखा हुआ 2a, ठीक है। तो 2 जो है ये एक कांस्टेंट है, ये 2 तो ये जो 2a है इसमें 2 ऐसे लेने देंगे और a की जगह पर a की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। a की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -1 2 2 1। तो अब करेंगे क्या करेंगे, ये जस्ट इसको 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट और 2 के दरमियान में कोई साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, यानी इस वैल्यू को अंदर की सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 * 2 -7 ऐसे रहेगा, 2 2 * 4 2 2 * 4 2 1 * 2। तो इस तरह इक्वेशन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें दिया है -1b -1b
बी। अब इससे बात क्या है, -1 ऐसे ही रहेगा, जबकि बी की जगह हम बी की वैल्यू डाल दें। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 3, -2 3, तो ये वैल्यू हम जस्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब होना बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह है, जैसे 2 को अंदर हमने सबसे मल्टीप्लाई किया, इसी तरह यहाँ पे -1 को भी सबसे मल्टीप्लाई, देखिए 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन, जब माइनस का साइन आ जाता है ना, तो याद रखें कि ये माइनस का साइन भी अंदर की वैल्यूज के साथ साइन के साथ मल्टीप्लाई करता है। अब -1 1 2 2 आएगा, 1 3 3 आएगा, यानी 2 और 3 ही आएगा। लेकिन फैसला ये करना है कि जो माइनस है इसका क्या, इस माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे नेगेटिव मैट्रिक्स किया था कि बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस तरह ये वाला पार्ट इस तरीके से कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट वन जो है इससे अगला पार्ट जो है उसमें लिखा है -2c, -2c। अब -2c की जगह c की ये वैल्यू गिवन है 1 -1 2। अब क्या करेंगे, -2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई, 2 1 से 2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेगा, आपको होता है 2 1 2 2 1 2 2 4, ये तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन जो बाहर माइनस है उस माइनस को जैसे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये प्लस का 1 है तो माइनस का ये 2 हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यानी -2 1 -2 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, यानी प्लस का 2 हो गया। और इसी तरह 2 2 4, चूंकि इसके साथ माइनस है तो -4 आ गया। इस तरह इसका इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 8 नंबर पार्ट, उसमें है 3D, यानी 3 और d की वैल्यू हम लिख लेंगे। d की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 और -1 0 और 2। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 1 3, इसके साथ माइनस का साइन है, वो माइनस का साइन आ जाएगा साथ ऐसे ही। इसी तरह 3 0 0 3 2 6, इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल। और लास्ट जो है इसका नवा पार्ट, उसमें है 9th नंबर पार्ट में 3c। तो 3 एज इट इज, c की जगह c की वैल्यू, और c की वैल्यू ये है हमारे पास 1 -1 2। तो अब क्या करेंगे, 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 3 3 1 3 3 2 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह कमर होगा जी। तो अब हम ना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें लिखा परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो जो ऑपरेशन हमें गिवन है वो क्या कहते हैं, आप इसको इस ऑपरेशन को परफॉर्म करें और सिंप्लीफाई करें, यानी इसको हल करें। तो अब इसको हल करने देखिए, ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन है, 1 2 3 मैट्रिसेस गिवन और तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखें ना, तो ये 2 मैट्रिसेस जो है ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ की गई हुई है, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है। हमें सबसे पहले ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का अमल है ये कंप्लीट करना है, यानी इन 2 मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है। जब ये ऐड हो जाएंगे, इसका जो आंसर आएगा वो फिर हम थर्ड मैट्रिक्स के साथ उसको प्लस करेंगे, इन उसके साथ एडिशन का अमल करेंगे, फिर हमारा ये आंसर आएगा। तो आइए करते हैं। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है जी। देखिए 1 + 0 0 + 2 0 + 3 और 1 + 0, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद ये वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे 1 1 1 0, ठीक है। अब इनको प्लस कर लें 1 0 1 3 0 0 3 3 और 2 + 0 2 होता है, 1 + 0 1 होता है। इसी तरह हम ये वैल्यू फिर अगेन ऐसे लिख दें। तो ये अब इन दोनों इन दोनों को तो ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है आपस में, ठीक है। बिल्कुल ऊपर वाले मेथड से हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 2 + 1 3 + 1 एंड 1 + 0। तो
तो इनको हम ऐड करते हैं, तो इस तरह ऐड करने से हमारे पास आ रहा है 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। तो इस तरह ये आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है जी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमने करना है। नेक्स्ट पार्ट जो है चलिए यहीं पे आगे कर लेते हैं। तो वो है 1 0 0 1। तो अब ये क्वेश्चन है, अगर इसको अगर देखा जाए तो इसमें भी ब्रैकेट का अमल जो है वो बाद में, ये पहला मैट्रिक्स जो है ये ब्रैकेट के बाहर है, अगले दो मैट्रिक्स जो है ना ये ब्रैकेट के अंदर है। तो हमने पहले ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को हल करना है। तो पिछले क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को हल किया था, इसको पहले इसको हल किया, लेकिन अब यहाँ पे ब्रैकेट का अंदर वाला हिस्सा जो वो बाहर है, यानी कि साइड पे बाद में। तो पहला मैट्रिक्स जो है कि आप ऐसे लिख लें 1 0 0 1 ऐसे लिख लें, जबकि इन दोनों को आपस में माइनस करें। अब बीच में प्लस का साइन नहीं है, माइनस का साइन है, तो हम इनको माइनस करेंगे। 0 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 0। ये मैंने इनको जो ना माइनस कर दिया। देखिए स्टूडेंट, माइनस करते हुए ध्यान रखते हैं, प्लस माइनस का मतलब जो है ध्यान रखते हैं। प्लस माइनस में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि किस वैल्यू के साथ प्लस का साइन आना है, किसके साथ माइनस का साइन आना है। तो ये देखिए 0 - 1, आप अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे 1 कहते हैं, जबकि ये 0 जो है ये नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। तो अगर 0 - 1 देखें तो -1 बचता है, तो ये -1 आ जाएगा यहाँ। 3 - 1 2 आ जाता है, 2 - 1 1 आ जाता है, 0 - 0 0 आ जाता है। तो अब इन दोनों को आपस में प्लस का साइन है, प्लस करेंगे 1 + माइनस माइनस। ये करना तो प्लस था, लेकिन इसके साथ चूंकि माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। इसी तरह 0 + 1 0 + 2 और 1 + 0। तो इनको आपस में प्लस कर लिया, 1 - 1 0 हो गया, 0 + 2 2, 1 + 0 1 और 1 + 0 फिर अगेन 1। तो ये आपका आंसर आता है। प्लस माइनस माइनस माइनस। तो अब इनको प्लस माइनस कर लें, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 2 - 2 0, 3 - 1 2, 1 - 0 1, 3 + 0 3, 1 + 2 3 और 2 - 1 1। इस तरह जो है स्टूडेंट ये जो है ये मुकम्मल हुआ। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया, मैंने 4 और 6 पार्ट जो है ये नहीं कराया, इसको आप खुद करें। ठीक है, बिल्कुल 100% 100% ऐसे ही हैं। इसी तरह इसको खुद करें। और ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है बहुत ईजी मतलब क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये आप इनको मजबूत कर सकते हैं।